दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 27वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट को समझ रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम थोड़ा सा एनर्जी एंड पावर को प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम होती है। सोचिए हमारे पास कोई बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको दे रखी है 230 वोल्ट 60 वॉट। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस 230 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 60 वोट की पावर को यह कंज्यूम करेगा। लेकिन जब बल्ब ग्लो करता है और उससे हमें जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पावर का बिल नहीं आता, वो एनर्जी का बिल होता है। आपको ये देखना होगा कि जब वो बल्ब ग्लो कर रहा है वो तो कितनी देर ग्लो कर रहा है, कितना टाइम ग्लो कर रहा है वो, और कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। नाउ दैट पावर इनटू टाइम, वो हमें एनर्जी मिल जाएगी। और एनर्जी जो है उसको हम यूनिट्स की टर्म्स में मेजर करते हैं कि कितना यूनिट जो है वो आपका एनर्जी कंजप्शन हुआ है। तो यूनिट कैसे देखते हो? जो 1 यूनिट होती है वो 1 kWh के बराबर होती है, किलो वोट आर। जो एनर्जी है जिसको हम 1 यूनिट बोल रहे हैं, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर अगर आपने कंज्यूम की है तो आपने 1 यूनिट कंज्यूम की है, और 1 यूनिट का जो भी टैरिफ होता है आपकी स्टेट का, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है और आपको पे करना होता है। उसी चीज को हम इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे हमारे पास एक रूम हीटर है और इस रूम हीटर को हमने एक एनर्जी मीटर से कनेक्ट किया है। ये जो मीटर है ये एनर्जी मीटर है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो वॉटेज की जो रीडिंग है, क्योंकि इसमें कई सारी रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी। सबसे टॉप में ये बताएगा कि लोड जो है वो कितना लगा हुआ है, लोड के बारे में बताएगा कितने वॉट का लोड जो है वो एट प्रेजेंट पावर कंज्यूम हो रही है, वो अपने को बताएगा। सबसे टॉप वाली जो रीडिंग है वॉट में। सेकेंड रीडिंग जो है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो kWh है, किलो वोट आर। मतलब जो वो पावर यूज हो रही है वो कितने टाइम तक यूज हो रही है, वो टाइम को मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे रीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब सोचिए 1000 वॉट अगर मैं 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो इस मीटर की जो रीडिंग होगी वो 1000 वॉट इंटू 1 आवर। इसका मतलब 1000 वॉट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट दिखाएगा, और 1000 वॉट आवर को 1 किलो वॉट आवर भी बोल सकते हो। इसका मतलब kWh में आपको यहां पे मीटर पे जो रीडिंग नजर आएगी वो 1 नजर आएगी। अगर आप उसके नीचे देखते हो तो उसके नीचे वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहां पे हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो डीसी सप्लाई नहीं है, वो एसी सप्लाई है। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, तो आप एसी डीसी को सेम ही लेके चलो। तो सप्लाई जो एसी होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, बट एसी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है भाई। तो ये फ्रीक्वेंसी को भी रीड करता है मीटर। और अगर आप बिल्कुल नीचे वाली रो को देखोगे तो वहां पे आपको करंट की रीडिंग देखने को मिलेगी और पावर फैक्टर की रीडिंग देखने को मिलेगी। अब ये पावर फैक्टर क्या चीज होती है आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि ये लोड आपका चल नहीं रहा, हमने रूम हीटर को बंद किया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ वोल्टेज की रीडिंग नजर आ रही होगी। 232 वोल्ट या 231 वोल्ट अराउंड इतना ही ये फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी की रीडिंग नजर आ रही होगी कि कितना हर्ट्ज की सप्लाई है। आप यहां पे करंट को 0 रीड कर रहे होगे और बाकी सारी रीडिंग आपको नहीं नजर आ रही। पावर भी 0 रीड हो रही होगी, एनर्जी भी 0 रीड हो रही होगी, क्योंकि करंट, पावर या एनर्जी तभी आएगी ना जब आप लोड को ऑन करोगे। अब फिलहाल कोई लोड ऑन नहीं है, तो अब कोई पावर कंजप्शन नहीं हो रहा, कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रहा, तो कोई बिल नहीं आएगा। मेरा एनर्जी मीटर की रीडिंग जो है वो 0 पे ही रहेगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस लोड को ऑन करने जा रहे हैं। तो जैसे जरा देखिए, मैं यहां पे इस लोड को जरा ऑन करता हूं। अब ये लोड मैंने ऑन कर दिया है। तो अब जो है आप पावर की रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है जो रूम हीटर है। तो यहां पे मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे टॉप में रीडिंग जो है वो बताएं कि कितनी रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। 1410। इसका मतलब 1410 वोट के अराउंड ये पावर को फिलहाल कंज्यूम कर रहा है। एंड अगर आप इसके नीचे वाली रीडिंग को देखेंगे तो वो है kWh, किलो वोट आर। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जो दूसरी रीडिंग है ना वो ये देख रही है कि ये जो पावर है 1410,
ये कितनी देर तक कंज्यूम हो रही है, वो टाइम को मल्टीप्लाई करता जा रहा है और टाइम को भी आर में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, मिनट या सेकंड में नहीं ले रहा है, टाइम को आर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.41 किलोवाट पावर होगी है इसकी। 1410 वोट को आप क्या लिख सकते हो, 1.41 किलोवाट लिख सकते हो ना। तो 1.41 किलोवाट जो है वो तो पावर कंज्यूम कर रहा है ये, इनटू कितने आर के लिए कंज्यूम कर रहा है। अब आर तो बढ़ते जा रहे हैं भाई, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना, तो जैसे से आपका टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी आपकी जो कंज्यूम्ड एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, जो आपने एनर्जी कंज्यूम की है, और उसके हिसाब से यहां पे जो रीडिंग है वो आती चली जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीडिंग जो है पहले 0 kWh थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से 0.01 समथिंग कुछ होगी या 0.02 होगी, सुनील जी मुझे चेक करके बताएंगे, 0.03 kWh। इसका मतलब यह है कि ये टाइम, जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। अगर आप थोड़ी देर वेट करोगे तो आप देखिएगा कि ये रीडिंग जो है वो और बढ़ चुकी होगी, ठीक है। 0.04 अब आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि टाइम के साथ वो पावर मल्टीप्लाई होती जा रही है। पावर तो फिक्स ही है, ऑलमोस्ट 1410 के अराउंड ले रहा है, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है ना। वोल्टेज की रीडिंग भी आप जरा बताइए सुनील जी, कितनी आपको नजर आ रही है? 217.5 वोल्ट के अराउंड यहां पे वोल्टेज है। एंड करंट कितना है, जरा करंट को भी देखिए, करंट बिल्कुल बॉटम में आपको नजर आएगा, 6.44 एम्पियर जो है वो करंट लिया जा रहा है, लोड उसको खींच रहा है। तो वोल्टेज इंटू करंट अगर आप करोगे ना तो आपका पावर जो है वो ऑलमोस्ट 1410 के अराउंड ही आ जाएगी। आप V इंटू आई करके भी देख सकते हो, बिकॉज ये जो लोड है ये रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड में चाहे DC हो चाहे AC हो, ठीक है, V इंटू आई से ही पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो किलोवाट में जो पावर हम रीड करते हैं वो V इंटू आई से आप निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं AC लोड में पावर कैलकुलेट करने के भी तरीके अलग होंगे, आगे चल के आप पढ़ोगे। सिंपल V इंटू आई से आप पावर को नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो पावर होती है ये एक एवरेज पावर होती है। अब ये एवरेज पावर का क्या मतलब होता है वो बाद में देखेंगे, अभी हम उन डिफिकल्टीज में नहीं जाएंगे। बट रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। रजिस्टर में आप क्या कह सकते हो, रजिस्टर में आप कह सकते हो V इंटू आई को अगर आप करोगे तो उससे आपके पास पावर आ जाएगी। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे आप देख सकते हो करंट भी अच्छा खासा लिया जा रहा है, वोल्टेज भी 217 के अराउंड है, तो पावर जो है वो 1400 के अराउंड कंज्यूम हो रही है। टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो रीडिंग आपकी बढ़ती चलेगी। अब आप जरा चेक कीजिए एनर्जी की जो रीडिंग है वो कितना kWh हो गई है, 0.08 kWh। तो आपकी वो एनर्जी की यूनिट जो है, एनर्जी की जो रीडिंग है वो बढ़ती जा रही है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे यहां पे एनर्जी जो है वो कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। यही चीज आपका जो घर का बाहर मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर, वो रीड कर रहा है। हालांकि वो इस तरह का नहीं होता, उसका जो होता है वो थोड़ा अलग तरह का मीटर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है, ये एक मीटर है और ये AC मीटर है जो आपके घर के बाहर लगा होता है, मतलब इस तरह का मीटर लगा होता है, ठीक है। तो उसमें भी कंसेप्ट वही है, आपकी जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपको दिखती है, और जो ये 7 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये आपका रोल करता रहता है, और इससे आपकी ये अंदर वाली जो यूनिट है ये भी रोल करती रहती है और यूनिट बढ़ती चली जाती है, और जो रीडिंग लेने वाला होता है वो इसको ले लेता है। हालांकि ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं ये वाले मीटर, आजकल डिजिटल वाले मीटर आ गए हैं जिनमें सब कुछ डिजिटल हो गया है। बट कुछ दिन पहले यही मीटर हमारे घर के बाहर लगे होते थे जिनसे हम एनर्जी की कंजप्शन को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो एनर्जी कंजप्शन का मैंने आपको बताया कि कैसे एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम करके आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। 1 kWh जो होता है वो 1 यूनिट होता है। अब ऐसे ही डिवाइसेस आप अपने घर के बाहर भी लगा सकते हो, पूरे घर के लोड को आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि पूरे महीने में आपकी कितनी एनर्जी कंजप्शन हुई है, और आपका जो सरकारी मीटर है वो आपको कितना एनर्जी की जो यूनिट है वो दिखा रहा है। तो उससे आपको मैच कर सकते हो कि कहीं वो मीटर तेज तो नहीं दौड़ रहा, ठीक है। ये भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम मेजर करते हैं और कैसे आजकल डिवाइसेस भी आ गए हैं जो पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके एनर्जी आपको डायरेक्ट दे देते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है और कैसे हम पे करते हैं, हमारा जो बिल होता है वो कैसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ और कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। अब चलिए एक और कंसेप्ट को सीखते हैं, और अब हम बात करेंगे बल्ब ब्राइटनेस की, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो बल्ब ब्राइटनेस को लेकर भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं बल्ब ब्राइटनेस। अब
जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा ना, वो उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बल्ब हैं, इवन मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे मेरे पास दो बल्ब हैं, ठीक है, ऐसे दो बल्ब हैं। एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 90 वोट, और एक पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट 60 वोट। तो एक मेरे पास बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 90 वोट, ठीक है जी, और एक बल्ब ऐसा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 60 वोट। अब देखो इसका मतलब समझो, ये इसकी रेटिंग है। सबसे पहले तो आपको रेटिंग का मतलब पता होना चाहिए। रेटिंग का मतलब है कि अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट लगाओगे तो ये 90 वोट कंज्यूम करेगा, और सेम यही इसी तरह ये जो बल्ब है इसके अक्रॉस जब आप 12 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ये 60 वोट को कंज्यूम करेगा, ये कम पावर को कंज्यूम करेगा। तो जो जितनी ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है वो उतना ज्यादा ब्राइट होता है, वो उतनी ज्यादा रोशनी देता है। सिंपल ऐसे समझिए। तो इसका मतलब है ये ज्यादा लाइट देगा, ये ज्यादा ब्राइट होगा, और ये आपका कम ब्राइट होगा सेम वोल्टेज पे। दूसरा इसका एक और मतलब भी है इस रेटिंग का। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसके क्रॉस 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी तो आइडली ये 90 वोल्ट से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और ये बर्न आउट हो जाएगा। ये इसकी रेटिंग है, इतना ये हैंडल कर सकता है, इतनी पावर को ये हैंडल कर सकता है, 90 वोल्ट तक की पावर को हैंडल कर सकता है। तो इसका मतलब आपको 12 वोल्ट से कम वोल्टेज ही इसके क्रॉस अप्लाई करनी है। मैक्सिमम 12 वोल्ट तक आप ले जा सकते हो आइडली। 12 से अगर ज्यादा कर दिया आपने तो ये पावर भी जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, और हो सकता है कि उस ज्यादा पावर की वजह से टेम्परेचर इसका इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इसके अंदर का जो फिलामेंट है वो बर्न आउट हो जाए। तो जो रेटिंग होती है उसका मतलब भी समझिए। रेटिंग का मतलब है इतनी पावर की हीट जो पैदा होगी ना उसको हैंडल कर लेगा। क्योंकि हीट कैसे होती है, टेम्परेचर कैसे राइज होता है, पॉइंट को समझिए। अगर हीट पैदा जो हो रही है, उस जिस रेट से हीट पैदा हो रही है और जिस रेट से बाहर डिसिपेट हो रही है, अगर वो रेट दोनों बराबर हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जितना पैदा हो रहा है उसी रेट से बाहर भी निकल रहा है हीट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर पैदा होने की रेट बढ़ जाए, ज्यादा तेजी से हीट बढ़ रही है अंदर लेकिन डिसिपेट नहीं हो रही मीडियम में, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इतना हाई हो जाएगा टेम्परेचर कि फिलामेंट बर्न आउट हो जाएगा। तो इनका मतलब समझिए 90 वोल्ट लिखने का क्या मतलब है। 90 वोल्ट लिखने का मतलब यह है कि 90 वोल्ट तक की पावर को यह हैंडल कर सकता है। अगर 90 वोल्ट इसके अंदर कंज्यूम हो रही है तो बर्न आउट नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर पावर इससे ज्यादा होगी तो आइडली फ्यूज हो जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये 150 तक चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो बल्ब होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हमें बल्ब बना के देता है, उसमें टॉलरेंस होता है। वो टॉलरेट कर लेते हैं, वो थोड़ा सा और ज्यादा पावर को भी कर पाएंगे, लेकिन लगातार नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं, कुछ देर के लिए कर पाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूसली आप इसके ऊपर 15 वोल्ट लगा के रख रहे हो तो फिर यार ये तो फिर पावर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर ज्यादा होती रहेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। कुछ देर के लिए आप यूज कर सकते हो, कुछ देर के लिए इसको आप 90 वोल्ट से ज्यादा 100 वोल्ट तक भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, बट लगातार नहीं। लगातार करोगे तो डेटोरिएट हो जाएगा और खराब हो जाएगा ये। लेकिन 90 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि हम बल्ब यूज कर रहे हैं और ये इनमें एक फिलामेंट होता है, हीटिंग फिलामेंट होता है, तो इनको आप एक रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। इनका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकी रेटिंग से। रेटिंग से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 12 वोल्ट इसके क्रॉस लगाया तो इसने 90 वोल्ट कंज्यूम की, तो अब हम जानते हैं इसकी पावर क्या है और इसके अक्रॉस वोल्टेज हम जानते हैं कि कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, आप जानते हो V²/R जो होता है वो आपका पावर के बराबर होता है। तो अगर मैं वोल्टेज 12 लगा रहा हूं तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ जरा? 144 डिवाइड बाय R कर दो और ये 90 वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो यहां से आप R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जब 12 वोल्ट इसके अक्रॉस होगी तो 90 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा और उस टाइम इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आप यहां से कैलकुलेट कर पाओगे। मैं कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कर देता हूं इसको। 144 डिवाइड बाय 90, इट कम्स आउट टू बी 1.6 ओम। इसका मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1.6 ओम होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन जब आप वोल्टेज को कम करोगे ना तो पावर भी कम हो जाएगी। तो क्या ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा? प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि जब आप वोल्टेज को कम करोगे पावर कम होगी, पावर कम होगी तो हीट कम निकलेगी, हीट कम निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी कम होगी, क्योंकि जो बल्ब है इनके अंदर मेटल फिलामेंट लगा हुआ है, टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है। तो अगर मेटल फिलामेंट है तो मेटल तो टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है ना यार। तो इसका मतलब है अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो पावर भी कम होगी, पावर लॉस इसके अंदर कम होगा, तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस भी कम होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली जो भी हम एनालिसिस करेंगे, हम इसकी रेटिंग से जो रेजिस्टेंस निकल के आया है ना, उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चलेंगे थ्योरेटिकली कांस्टेंट मान, क्योंकि हम अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं बढ़ सकते? भाई जो रेजिस्टेंस आपने इस रेटिंग से निकाला है वो 1.6 ओम है। अब जब आप वोल्टेज को कम कर रहे हो इसके क्रॉस, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए प्रैक्टिकली तो, बट थ्योरेटिकली जो है वो आपका कम नहीं ले रहे हो आप बोलोगे सर क्यों नहीं ले रहे हो कम? क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप करके देखोगे तो रेजिस्टेंस जो कम हो रहा है, हमें क्या पता टेम्परेचर कितना कम हुआ है और उससे रेजिस्टेंस कितना कम हुआ है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझिए, दैट्स वाई हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। जो थ्योरी की कैलकुलेशन होती है उसमें हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, बट ये सही नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे आप वोल्टेज को कम करोगे पावर लॉस कम हो जाएगा, पावर लॉस कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है। बट एनीवे थ्योरेटिकली हम ऐसा नहीं करते। थ्योरेटिकली जो यहां से इसकी रेटिंग से जो रेजिस्टेंस निकला है, हम मान के चल लेते हैं कि वो कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट है वी और आई के, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, इसकी रेटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। जो बल्ब है उसकी रेटिंग आपको दे रखी है, उसकी रेटिंग से हमें कई इंफॉर्मेशन मिलती है। एक इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है कि 90 वोल्ट तक ये कंज्यूम कर सकता है, पावर को हैंडल कर सकता है। अगर इससे ज्यादा होगी तो फ्यूज हो जाएगा, थ्योरेटिकली फ्यूज होगा, प्रैक्टिकली फ्यूज नहीं होगा। प्रैक्टिकली तो 100, 200, 150 वोल्ट तक फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। बट थ्योरेटिकली हम मान के चलेंगे कि 90 वोल्ट से अगर ज्यादा पावर होगी तो इसका मतलब फ्यूज हो जाएगा। दूसरा, हम यहां से इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस जो है हम मान के चलेंगे थ्योरेटिकली कि ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये हम मान लेते हैं, प्रैक्टिकली कभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। थ्योरेटिकली हम ये मान के चलेंगे। तो यहां से देखो, रेटिंग से ये चीजें हमें पता चल गई है। रेटिंग से हमें ये भी पता चला कि 12 वोल्ट लगाओगे तो 90 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो, दूसरा जो बल्ब है 12 वोल्ट लगाओगे तो 60 वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो यहां से हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो जरा देखिए, ये बन जाएगा v स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 60, ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं, सो इट कम्स आउट टू बी 2.4 ओम। 2.4 ओम इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 2.4 ओम है, जब आपने 12 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा दिया और जब ये 60 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तब इसकी जो पावर होगी वो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.4 ओम होगा, ठीक है। अब ब्राइटनेस को कैसे चेक करते हैं? ब्राइटनेस को पावर से चेक करते हैं। कौन बल्ब कितनी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वो उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा, सिंपल, बस ये याद रखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा ये याद रखना भाई, ये 2.4 ओम का है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये जो है ये 1.6 ओम का है। थ्योरेटिकली हम इनको कांस्टेंट मान के चलेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा, सिंपल, इसको इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास इस बल्ब को मैं B1 बोल देता हूं और इस बल्ब को B2 बोल देता हूं। अब B2 टाइप के बल्ब कई सारे लगा रखे हैं हमने। सोचिए, हमने B2 टाइप के बल्ब जो है वो ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं। ये मेरा B2 है, ये भी मेरा B2 है, ये भी B2 है, या इसको चलो B1 ले लेते हैं। ये B1 है, ये B2 है, ये भी B2 है, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक और बल्ब है B2। ऐसे हमने बल्ब लगा दिए, सोचिए, ठीक है। ऐसे हमारे पास बल्ब है, इनके अंदर हीटिंग फिलामेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे वोल्टेज लगा रहा हूं, और मान लीजिए मैंने 12 वोल्ट लगाया, यहां पे 12 वोल्ट लगाया। तो अगर यहां पे 12 वोल्ट है और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, ये मुझे बताना है कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, आपको ये बताना है। तो जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा वो बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। रेटिंग से लेना देना नहीं है। आप बोलोगे लेकिन सर रेटिंग ये तो 90 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट जब ये इसके क्रॉस लगाओगे तो 90 वोल्ट करेगा, तो ये ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। भाई 12 वोल्ट B1 के क्रॉस अब थोड़ी ना आएगी, 12 तो टोटल है ना, टोटल वोल्टेज मेरी 12 है।
तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 12 से तो कम ही आएगी भाई। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 12 से तो कम ही आएगी, ड्रॉप हो जाएगी ना हर जगह, शेयर होगी वोल्टेज, तो 12 से तो कम ही आएगी, 12 से कम आएगी तो पावर भी कम आएगी। तो अब आपको कंपेयर करना है कि किसमें पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही है। जिसमें सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे भाई कि किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है? इनको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, तो इनका रेजिस्टेंस जरा देखिए, ये B1 है, B1 का रेजिस्टेंस कितना है? 1.6 ओम। तो जरा देखिए यहां पे मैं 1.6 ओम ले रहा हूं और यहां पे मेरे पास एक और रजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है B2 कितना है? 2.4, और यहां पे भी मेरा 2.4 है और यहां पे भी 2.4 है। ठीक है, ये सर्किट है भाई मेरे पास। इस तरह के रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए, इनको हमने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है और हम मान के चलें कि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, रेजिस्टेंस 2.4 तो 12 वोल्ट जब इसके अक्रॉस होती तब होता। अब इस B1 के अक्रॉस या B2 के अक्रॉस अब 12 वोल्ट नहीं है, यहां पे वोल्टेज कुछ अलग आएगी, देख लेंगे वो क्या वोल्टेज आएगी, बट वो 12 नहीं होगी, ये श्योर है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो अब टोटल वोल्टेज 12 है, सोर्स की वोल्टेज 12 है, तो इसका मतलब अंदर की वोल्टेज तो 12 से कम ही होगी ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है इनमें जो हीट लॉस होगी वो अब जो है इनकी रेटेड वैल्यू है उस पर नहीं होगी, उससे कम होगी तो रेजिस्टेंस भी उससे कम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको मेजर करने का, इसलिए हमने क्या किया, हमने थ्योरेटिकल जो वैल्यू इसकी रेटिंग पे आई थी उन्हीं को हमने यहां पे रख दिया है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम हर एक में करंट निकालेंगे और करंट से इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं और वोल्टेज से पावर निकाल सकते हैं, करंट से भी पावर निकाल सकते हैं और पावर से हमें ब्राइटनेस की पता चल जाएगा। तो चलिए जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये करंट निकालना चाहूं कि यहां से कितना करंट जाएगा, वो कैसे निकालेंगे भाई? तो उसके लिए एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका, वोल्टेज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट तो ऐसे निकाल सकते हो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका, और टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय इसका आगे का टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला करंट आ जाएगा। अच्छा, ये करंट अगर एक बार आ गया, फिर यहां पे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, दो रास्ते हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए, इधर 4.8 ले लेना, उधर 2.4 पैरेलल में लगे हुए, तो करंट डिवीजन लगा देंगे हम। सही बात है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या करंट आएगा, टोटल करंट निकालते हैं सबसे पहले। उसके लिए इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये दोनों सीरीज में है तो ये बन गया 4.8 पैरेलल में है 2.4 के, तो 4.8 इंटू 2.4 डिवाइड बाई इसमें ऐड कर दो आप, तो ये बन जाएगा 7.2। सही है जी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये काट ही दो ना, 1.6 ओम, तो 1.6 ओम इनका इक्विवेलेंट बन गया है और 1.6 ये सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया बताओ जरा, 3.2 ओम। ये अपना बन गया आर इक्विवेलेंट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो 3.2 ओम जो है वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ गया है यहां तक का। तो अब जो ये करंट आएगा ना, सोर्स करंट, जो टोटल करंट है IS, तो IS की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाई 3.2। सही है। इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, 3.75 एम्पियर। 3.75 एम्पियर मेरा इधर से आ रहा है। ठीक है जी। अब 3.75 एम्पियर डिवाइड होगा दो रस्तों में, इधर और इधर। अब जरा करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, ये वाला करंट निकाल लेते हैं, इसको मैं I1 बोल देता हूं। तो 3.75 इनटू जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस पूछा है उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखो, क्योंकि पैरेलल है ना ये और ये, तो ये बन जाएगा 4.8, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस 4.8 बनेगा, डिवाइड बाई दिस प्लस दिस 7.2। सही है भाई, एक बार देख लीजिए। अब जरा देखो, ये काट दो, 2.4 से ये कट गया और ये 3 आ गया। ठीक है भाई, तो कितना बन गया बताओ, 3.75 इंटू 2/3 कर दो ना, इंटू 2/3। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं और इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 2.5 एम्पियर। इसका मतलब इधर जो करंट आ रहा है ये है 2.5 एम्पियर। तो इधर कितना करंट आएगा बताइए, 3.75 माइनस 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आई थिंक 3.75 में से माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1.25 एम्पियर जो है ये आपका इधर चला गया है। सही है जी। अब चलिए, तो हमने हर एक में करंट निकाल दिया है, इससे हर एक के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अपने को पावर चाहिए भाई, तो पावर सबसे पहले B1 में निकालते हैं, PB1। इसको मैं P1 बोल देता हूं, ये पावर P1 बोल देता हूं, इसको P2 बोल देता हूं, इसको P3 बोल देता हूं और इसको पावर को P4 बोल देता हूं। तो P1 निकालते हैं सबसे पहले।
पहले वाला जो बल्ब है कितनी पावर कंज्यूम करेगा? ये करेगा IS स्क्वायर, क्योंकि इसमें करंट IS है, IS का स्क्वायर इंटू 1.6 कर दो, और IS की वैल्यू है 3.75 स्क्वायर इंटू 1.6, सो इट कम्स आउट टू बी, जरा देखते हैं, 3.75 का स्क्वायर इंटू 1.6, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 22.5 वोट, 22.5 वोट। ये P1 आ गया। अब आइए P2। P2 जो होगा वो कितना होगा बताइए? ये जो पावर है, ये 2.5 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, एंड इनटू कितना है बताइए? इनटू 2.4, सो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 15 वोट, इट कम्स आउट टू बी 15 वोट। नेक्स्ट आइए P3। P3 माने ये वाला, ठीक है, तो इसको अगर आप देखना चाहोगे तो ये कितना होगा? ये होगा, करंट है 1.25, ठीक है, 1.25 इंटू क्या करना है? 1.25 करंट है इंटू 2.4, सो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 3.75 वोट, और इधर जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी P4 जो है वो भी 3.75 वोट आएगी। तो हमने हर एक की पावर निकाल दी है। अब आप देखो सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है? सबसे ज्यादा पावर ये वाला कंज्यूम कर रहा है, ऊपर वाला, ये वाला कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, P1 जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, और उसके बाद ये वाला ब्राइट होगा, और इन दोनों की जो ब्राइटनेस होगी वो सेम होगी। ये दोनों इक्वल ब्राइटनेस पे होंगे क्योंकि दोनों में सेम पावर हो रही है। सबसे ज्यादा पावर इस बल्ब में हो रही है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद आपका ये वाला ब्राइट होगा, और उसके बाद ये वाला ब्राइट होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्राइटनेस को चेक कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ब्राइटनेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो आप यहां से देख सकते हो। अब मैं कोई भी डिफरेंट सर्किट आपको दे सकता हूं, उस डिफरेंट सर्किट की आप ऐसे पावर निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे पास ये भी 12 वोल्ट का बल्ब है, ये भी 12 वोल्ट का बल्ब है। अगर मैं इनका कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, और सोर्स वोल्टेज मेरी 12 वोल्ट ही है, तो ये कभी भी फ्यूज नहीं होंगे, कोई भी फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी अक्रॉस 12 से ज्यादा वोल्टेज आएगी ही नहीं, ठीक है। किसी के भी अक्रॉस 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अपीयर ही नहीं होगी अगर ये 12 वोल्ट है, तो क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे ना, सबके अक्रॉस अलग अलग आएगी, तो किसी के भी अक्रॉस जो है वो 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज बनेगी ही नहीं। हमेशा याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई फ्यूज हो, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? वो बल्ब जिसकी पावर लॉस उसकी रेटिंग से ज्यादा हो जाए। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे यहां पे वोल्टेज को, तो इनकी पावर बढ़ती चली जाएगी, इनकी पावर बढ़ती चली जाएगी। अब आप ये देखो कौन सा बल्ब सबसे पहले अपनी रेटिंग पे पहुंच गया है। जो बल्ब सबसे पहले अपनी रेटिंग पे पहुंच गया वो सबसे ज्यादा खतरे में है। जैसे आप हल्की सी वोल्टेज और बढ़ाओगे, वो बल्ब अपनी रेटेड पावर से ज्यादा हो जाएगा और वो फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर सोर्स वोल्टेज रेटिंग के बराबर ही है तो कभी कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। भाई सोर्स वोल्टेज 12 वोल्ट ही है, तो आप सोचिए इनके अक्रॉस वोल्टेज 12 से कम ही आएगी ना यार, डिवाइड हो जाएंगे ना वोल्टेजेस, ठीक है, वोल्टेज का डिवीजन हो जाएगा। कैसे होगा? आप बोलोगे सर कैसे? भाई आपने करंट निकाल लिया, करंट से वोल्टेज निकाल लो, इनके अक्रॉस क्या क्या वोल्टेज है आप चेक कर सकते हो। तो वोल्टेज इनके अक्रॉस कम ही आएगी 12 से, तो कभी फ्यूज नहीं होंगे। ये फ्यूज तब होते हैं जब पावर जो है उनकी रेटेड पावर से ज्यादा हो जाए, और वो पावर ज्यादा होने के लिए वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इस बल्ब के अक्रॉस 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, तभी ये पावर अपनी ज्यादा कंज्यूम करेगा और तभी ये फ्यूज होगा। इसके अक्रॉस 12 होने के लिए यहां पे जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा चाहिए आपको, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे देखें। तो एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, और यहां पे 60 वोट की बजाय मैं 35 वोट कर लेता हूं। एक ऐसा बल्ब ले लेता हूं जो 12 वोल्ट का है और जिसकी रेटिंग जो है वो 35 वोट है, क्योंकि वो थोड़ा करना हमें आसान भी होगा और उसका हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी हम कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए अब क्वेश्चन क्या है वो जरा समझिए। कनेक्शन कुछ इस तरह के दे रखे हैं आपको कि 90 वोट का जो बल्ब है उसको B1 बोला गया है, ठीक है, ये हमारा B1 बल्ब है, और जो 35 वोट के बल्ब है उनको B2 बोला गया है, और उनके कनेक्शन कुछ इस तरह के हैं।
और यहां पे सप्लाई हमारी जो है वो वेरिएबल है, हम उसको वेरी कर रहे हैं। ये वोल्टेज फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल सप्लाई है। अपने को बताना है कि जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली इनमें सब में पावर लॉस बढ़ती जाएगी, इनकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अब कैसे कैलकुलेट करें उसको जरा समझते हैं। जो बल्ब अपनी रेटेड पावर से ज्यादा पावर पे पहुंच जाएगा, समझ लो वो फ्यूज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जरा देखिए इसकी अगर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो यहां पे जो रेजिस्टेंस निकल के आया था वो तो हमारे पास आया था 1.6 ओम, ये तो हमें पहले ही पता है। इसका रेजिस्टेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी जो रेटिंग दे रखी है उसी से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट थ्योरेटिकली हम यही लेके चलेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो आप ये कह सकते हो कि V² अपॉन P, इससे हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आ रही है यहां पे, वो कितनी आ रही है पहले वो देख लेते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 4.11। ये जो रेजिस्टेंस है वो 4.11 है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये सर्किट बना दिया और हमें बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाऊं तो। ठीक है, तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1.6। अब मैं इस सर्किट को दोबारा बना रहा हूं, ये 1.6 है और ये है मेरे पास 4.11, दिस इज ऑल्सो 4.11 एंड यहां पे भी 4.11 है। सबसे पहले तो अपने को यह बताना है कि वोल्टेज की क्या वैल्यू दे दूं मैं यहां पे कि इनमें से कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज तक मैं राइज कर सकता हूं कि यह सर्किट बिना फ्यूज हुए काम कर सकता है। इस क्वेश्चन को कई तरह से मैं फ्रेम कर सकता हूं। एक क्वेश्चन में देखो ऐसे बना रहा हूं कि भाई ये कनेक्शन है, मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू वी कैन इंक्रीज दिस V सच दैट द सर्किट वर्क्स प्रॉपरली। कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, सब प्रॉपरली काम करते रहे, बताओ कितनी मैक्सिमम वोल्टेज तक आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं कि अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहा हूं तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। या फिर इसका एक और पार्ट भी दे सकता हूं, इसकी कोई फिक्स वैल्यू दे दूं भाई 40 वोल्ट 50 वोल्ट और पूछूं कि भाई कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। तो कई तरह के क्वेश्चन जो है वो मैं पूछ सकता हूं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं कि मैं कितनी मैक्सिमम वोल्टेज तक मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं, इस V को। ये सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं, ये अपने को पहले कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। तो ये दोनों सीरीज में है, ये बन जाएगा 8.22 इन पैरेलल विद 4.11, सो डिवाइड बाई 12.33। ये तो हमारा इनका पैरेलल इक्विवेलेंट हो गया, उसमें 1.6 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं दोस्तों। तो ये होगा 8.22 इंटू 4.11 डिवाइड बाई 12.33। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है इसमें 1.6 ऐड कर देते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 4.34। इट कम्स आउट टू बी 4.34 ओम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब आप बताइए, अगर मैं इसको अननोन मान लूं एक मिनट इस V को, तो ये जो करंट आएगा, ये करंट आएगा V डिवाइड बाई 4.34। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी। सही है, अब इस करंट को मैं डिवाइड कर रहा हूं, कुछ इधर और कुछ इधर। तो आप बताओ इधर कितना करंट आएगा, तो ये बनेगा V डिवाइड बाई 4.34 इंटू इधर का रेजिस्टेंस 8.22 डिवाइड बाई टोटल विच इज 12.33। सही है जी, तो ये जो है इतना करंट आपका इधर आएगा और इसकी क्या वैल्यू होगी जरा देखिए, ये 4.11 से काट देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/3 ऑफ दिस। तो इसका मतलब इधर जो करंट आएगा वो बनेगा 2V डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ 4.34 और इधर जो करंट आएगा वो इसका 1/3 हो जाएगा। फिर तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो V डिवाइड बाई 3 इंटू 4.34। इतना एम्पियर का करंट जो है वो इस रास्ते में आएगा और इतना एम्पियर का जो करंट है वो इस रास्ते में आएगा। ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगा ले, पहले टोटल करंट निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, जो टोटल करंट है यहां पे करंट डिवीजन रूल लगा के इंडिविजुअल करंट निकाल लिया हमने ब्रांचेस में। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं,
अब यहां से देखो दो तरीके हैं, या तो आप पावर कैलकुलेट कर लो V की टर्म्स में और देख लो कि कौन सा बल्ब सबसे पहले अपनी रेटिंग पे पहुंचेगा, ठीक है, उससे आपको वोल्टेज की लिमिट पता चल जाएगी, या इनके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर मैं यहां पे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहूं कि भाई इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज बनेगी और इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज बनेगी और इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अक्रॉस देखते हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी V डिवाइड बाई 4.34 इंटू 1.6, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास जो निकल के आ रही है वो है 0.34V, 0.34V, ये इसके अक्रॉस आ गया। V मतलब इसकी टर्म्स में आया भाई आंसर, ठीक है। V माने ये वोल्ट नहीं है भाई, इसको VS लिख लो बल्कि, तो इसको VS कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कुछ लोग V को वोल्ट में ले लेते हैं। ये VS है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.34 VS है। अब आइए इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, उसके लिए अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेजिस्टेंस को इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए, 4.11 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4.34, सो इट कम्स आउट टू बी 0.63V। ये जो आ रहा है ये है 0.63 VS, ये इसके अक्रॉस आया है भाई, ठीक है। अब आइए यहां पे, ये कितना बनेगा, ये करंट है, इंटू 4.11 कर दो, तो 4.11 डिवाइड बाई 3 इंटू 4.34, सो इट कम्स आउट टू बी 0.32 VS इसके अक्रॉस आया है, एंड इसके अक्रॉस भी वही आएगा 0.32 VS, ये इसके अक्रॉस आएगा। तो हमने हर एक के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ VS। अब आप सोचिए, अगर आप VS को बढ़ाते जा रहे हो तो ये वोल्टेज बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। सबसे पहले 12 वोल्ट पे कौन आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो 12 वोल्ट पे आएगा उसके अक्रॉस पावर जो है वो उसकी रेटेड पावर पे आ जाएगी। जो भी सबसे पहले 12 वोल्ट पे पहुंचेगा उसकी पावर भी उसकी रेटिंग पे पहुंच जाएगी, जो उसकी रेटेड पावर है उस पे पहुंच जाएगी। और जैसे आपने इस वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया, जिसकी वैल्यू सबसे पहले 12 वोल्ट पे पहुंची है वो भी तो बढ़ जाएगी, और बढ़ते ही पावर जो है उसकी रेटिंग पावर से बढ़ जाएगी और उससे वो फ्यूज हो जाएगा। तो आप ये देखो कि कौन सा सबसे पहले अपने 12 वोल्ट पे पहुंचेगा। ये VS है तो VS है तो 0.34 VS है, ये 0.63 VS है, ये 0.32 VS है, 0.32 VS है, ये सबसे पहले, ज्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना यहां पे, इसका मतलब सबसे पहले ये 12 वोल्ट पे पहुंचेगा। कितने VS रखने पे ये 12 बनेगा जरा देखो। तो अगर मैं 0.63 VS को 12 कर दूं 1 मिनट के लिए, तो आप बताओ VS की किस वैल्यू पे ये 12 बनेगा, क्योंकि सबसे पहले यही 12 पे पहुंचेगा भाई, ठीक है ना। तो VS की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए, VS की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 डिवाइड बाई 0.63, और ये होना चाहिए 19 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहां पे 19 वोल्ट कर दिया तो इसके अक्रॉस सबसे पहले 12 वोल्ट आ जाएगी, और ये जो है ये 12 से कम ही होंगे। तो 19 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पे थ्योरेटिकली ये सेफ काम करेगा, ये अपना प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा अप टू 19 वोल्ट तक, ठीक है। और आपको तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आप देखोगे इसको। भाई ये देख लो कि सबके अक्रॉस वोल्टेज निकालो इन टर्म्स ऑफ VS, कौन सा सबसे पहले अपनी रेटिंग पे पहुंच रहा है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा रेटिंग पे पहुंचेगा, कौन सा 12 वोल्ट पे पहुंचेगा, क्योंकि रेटिंग 12 वोल्ट है ना, सबकी 12 वोल्ट है। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले 12 पे पहुंचेगा। VS की किस वैल्यू पे 12 पे पहुंचेगा, ये VS की 19 वैल्यू अगर आप कर दोगे तो 12 हो जाएगा, और अगर ये 12 हो गया तो इसकी पावर जो है वो 35 वोल्ट होगी, ये अपनी रेटेड पे पहुंच जाएगा। जैसे ही आपने 19 से ज्यादा किया, ये वोल्टेज 12 से ज्यादा हो जाएगी, और 12 से ज्यादा होते ही इसकी पावर भी जो है वो 35 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, और ये फ्यूज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि चलिए मैंने 19 वोल्ट कर दिया यहां पे, तो 19 वोल्ट करने पे ब्राइट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी जब ये 19 वोल्ट पे है। तो जब ये 19 वोल्ट पे है तो इसकी वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, और पावर निकाल लेते हैं सबकी। पावर से क्या पता चल जाएगा, ब्राइटनेस पता चल जाएगी। तो चलिए जरा देखिए, अगर मैं अगला सवाल आपसे ये बोलूं कि भाई
ये 1.6 है, ये आपका 4.11 है, इधर भी 4.11 है और इधर भी आपका 4.11 है। अब जरा ध्यान से समझना भाई, मैंने यहां पे 19 कर दिया है ये, हालांकि 19.047 है तो 19.05 कर दिया। सोचिए 19.05 वोल्ट कर दिया। तो मुझे बताना है कि यहां पे क्या वोल्टेज बनेगी, यहां पे क्या वोल्टेज आएगी, यहां पे क्या आएगी और यहां पे क्या आएगी। तो Vs की वैल्यू आपको दे दी है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो भाई इन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ठीक है। तो जरा देखिए 19.05 इंटू 0.63 कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 12 वोल्ट। ये हो जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ये अपने 12 वोल्ट पे आ गया। ऊपर वाला देखिए कितने पे आएगा, तो इसमें कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.34, ठीक है। 0.34 इंटू Vs, और Vs की वैल्यू हमने क्या रख दी है 19.05, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू निकल के आ रही है 6.48 वोल्ट जो है वो इसके अक्रॉस निकल के आ रही है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितनी आ रही है बताओ, 0.32 कर दो भाई इसको, ठीक है। 19.05 को 0.32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ रहा है 6.096, मतलब 6.1 वोल्ट कर देता हूं। इसके अक्रॉस 6.1 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6.1 वोल्ट, ठीक है भाई। ये इनके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी अगर मैंने 19.05 वोल्ट यहां पे अप्लाई कर दी तो। अब अगला सवाल है सबसे ब्राइट कौन ग्लो करेगा। जब यहां पे 19.05 वोल्ट है तो देखो ये रेटिंग पे पहुंच चुका है, अपनी रेटेड पे आ चुका है, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा। ये तो अपनी रेटेड पे ही काम कर रहा है, ये तो अपनी रेटिंग पे पहुंच चुका है, तो इसका मतलब इसमें पावर क्या होगी बताओ, पावर होगी 12 का स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब ये तो 35 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा, क्योंकि इसकी ये रेटेड वोल्टेज आ गई ना इसके क्रॉस, तो पावर भी रेटेड आ जाएगी। ये 35 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा, ये कितनी कंज्यूम कर रहा होगा पावर, उसके लिए v स्क्वायर अपॉन आर कर देते हैं, और v स्क्वायर अपॉन आर करोगे तो 4.68 है यहां पे, नहीं सॉरी 6.48 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय 1.6 कर देते हैं, इसकी पावर निकाल लेते हैं ना भाई। ये है 26.244 वोल्ट, ये इतनी कंज्यूम कर रहा है। ये कितनी कंज्यूम कर रहा है बताओ, इसमें है 6.1 वोल्ट है ना इसके क्रॉस, तो यहां पे हम 6.1 कर देते हैं, 6.1 का स्क्वायर अपॉन 4.11 है ना, 4.11। तो इसकी जो पावर कंजप्शन आ रही है वो 9.05 आ रही है। इसका मतलब ये 9 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा और ये 9 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। v स्क्वायर अपॉन आर कर दिया ना, इनकी वोल्टेज हमें पता ही है इनके अक्रॉस, तो v स्क्वायर अपॉन आर करके पावर कंजप्शन निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो जब यहां पे 19.05 वोल्ट है, ये 35 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, ये 26 कर रहा है, ये 9 वोल्ट और ये 9 वोल्ट। इसका मतलब है सबसे ज्यादा ब्राइट ये होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्राइट ये होगा। दूसरा, अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया तो ये फ्यूज हो जाएगा, ये बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि ये बल्ब क्यों फ्यूज होगा। जैसे ये बल्ब फ्यूज होगा ये सर्किट आपका बदल जाएगा, फिर ये सीरीज सर्किट रह जाएगा, ठीक है। जैसे ये फ्यूज होगा उसके बाद ये सीरीज सर्किट आपका पिक्चर में आ जाएगा, और उस सीरीज सर्किट में आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और हो सकता है कि उसके बाद कोई दूसरे बल्ब भी फ्यूज हो जाएं, क्योंकि इनमें करंट एकदम से बढ़ जाएगा। इनमें करंट अगर एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जैसे ये फ्यूज होगा इधर करंट अब जाना शुरू कर देगा, और जैसे ही करंट इधर जाना शुरू करेगा इनमें पावर बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि जो इनकी रेटिंग है उससे ज्यादा पावर हो जाए इनकी, उससे ज्यादा पावर हो जाएगी, तो हो सकता है एक और बल्ब फ्यूज हो जाए। आप बोलोगे सर कैसे? सोचिए जैसे ये फ्यूज हुआ, फ्यूज होते ही एकदम से सर्किट, भाई आपने मान लीजिए 20 वोल्ट कर दिया, तो थ्योरेटिकली 20 वोल्ट पे ये फ्यूज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर लॉस 35 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, तो ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होते ही सर्किट बदल गया। कौन सा सर्किट रह गया? अब सर्किट ये रह गया, अब ये सर्किट रह गया। ये कितना है? ये है आपका 1.6, 4.11, 4.11, और यहां पे हो गया 20 वोल्ट। आपने यहां पे 20 वोल्ट कर दिया, 20 वोल्ट करते ही सर्किट अब ये बन गया। ये तो फ्यूज हो चुका है, हट चुका है, ये ओपन हो गया। अब ये सर्किट रह गया पिक्चर में। अब बताओ करंट कितना आएगा? तो करंट के लिए क्या करोगे? यहां से निकाल लेते हैं 20 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1.6 प्लस 4.11 एंड 4.11, ठीक है। तो ये जो करंट आ रहा है अब आ रहा है 2.04, मतलब ऑलमोस्ट 2 एम्पियर करंट आ रहा है। 2 एम्पियर करंट जो है वो आना शुरू हो चुका है। अब अगर ये 2 एम्पियर करंट है तो इसमें पावर कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1.6, ठीक है। एक बार करंट देखो भाई, मैंने सही निकाला क्या? करंट की जो वैल्यू है, हाँ ठीक है, 2 एम्पियर आएगी। तो करंट कितना, तो क्या बनेगा बताओ जरा? तो ये बन जाएगा
1.6 है ना, तो इससे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6.63 वोल्ट। इसका मतलब यहां पे 6.63 वोल्ट कंज्यूम होगा, मतलब ये एकदम से डिम हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ये फ्यूज होगा, तो मैंने गलत बोल दिया, मुझे लगा कि एकदम से करंट इधर बढ़ जाएगा, बट जैसे ये, भाई देखो ना, जब ये पिक्चर में था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, जैसे ये पिक्चर से हटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई है इस सर्किट की, और उल्टा करंट कम हो गया है। पहले करंट बल्कि ज्यादा था, ठीक है, यहां पे जो करंट था वो थोड़ा ज्यादा था, ठीक है ना। अब जो है, अब करंट उल्टा कम हो गया, ठीक है, तो करंट हो गया तो कम हो गया, तो ये भी पावर कम हो जाएगी, ये भी पावर कम हो जाएगी, ये 16 वोल्ट के अराउंड आएगी, ये भी 16 वोल्ट के अराउंड आएगी, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों ब्राइट होंगे, ये ब्राइट नहीं होगा 90 वोल्ट वाला, 35 वोल्ट वाले ज्यादा ब्राइट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 6.36 वोल्ट है, जबकि इनमें ऑलमोस्ट 16 वोल्ट कंज्यूम हो रही है, और यहां पे ऑलमोस्ट 16 वोल्ट कंज्यूम हो रही है। जब ये 20 वोल्ट है, तब जब आप इस सोर्स को 20 वोल्ट करोगे तो ये तो फ्यूज हो ही जाएगा ना। उसके बाद ये सर्किट बचेगा, और इस सर्किट में देखो, ये 6.63 वोल्ट कर रहा है कंज्यूम, ये 16, ये भी ऑलमोस्ट 16 कर रहा है, तो ये दोनों जो है ब्राइट होंगे। अब ये सबसे डिम होगा, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो तो इन दोनों में सबसे पहले फ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। अब आपको फर्दर वोल्टेज को और इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद इनमें से कोई एक फ्यूज होगा। जैसे ही एक पहले फ्यूज होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट से जरा वेरीफाई करके देखते हैं। तो चलिए, अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इस सेम क्वेश्चन के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और इसको जरा वेरीफाई करके देखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।